हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस। आपका बहुत 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 स्वागत है कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस के अंदर। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12 की बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इस चैप्टर के अंदर हम आप पहुंच चुके हैं। आपका जो सफ़र है चलते चलते पहुंच चुका है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन पर और साथ ही साथ फर्टिलाइजेशन के ऊपर। तो आज का हमारा जो मुद्दा है बात करने का, डिस्कस करने का, वो यही है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या होती है और फर्टिलाइजेशन क्या होती है। इसके बाद हम बात करेंगे इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, फर्टिलाइजेशन की सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। तो बिना कोई देर करते चलो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन एंड फर्टिलाइजेशन, ठीक है। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन होती क्या है बेसिकली, ये कुछ इवेंट्स होते हैं, ठीक है। इवेंट्स कैसे भाई, ये मान स्टिग्मा है, स्टिग्मा के ऊपर क्या लैंड करेंगे बेटा, पोलन ग्रेन्स, ठीक है। पोलन ग्रेन्स लैंड करेंगे इसके ऊपर। तो कुछ इवेंट्स हैं जो पोलन ग्रेन और स्टिग्मा के बीच में होते हैं। जब पोलन ग्रेन्स लैंड करते हैं स्टिग्मा के ऊपर तो वहां पर कुछ प्रक्रियाएं चलती हैं स्टिग्मा और पोलन ग्रेन्स के बीच में, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो स्टिग्मा क्या करती है यहाँ पर, इस दौरान स्टिग्मा पोलन ग्रेन्स को क्या करती है, पहचानती है, आइडेंटिफाई करती है, ठीक है। आइडेंटिफाई करती है कि जो पोलन ग्रेन जो लैंड करी है मेरे ऊपर, क्या वो पोलन ग्रेन मेरे अनुकूल है, मेरे अकॉर्डिंग है, या मेरी सेम स्पीसीज की है। अगर वो सेम, ये जो प्रोसेस मैंने बताया आपको, ये कहलाता है कंपैटिबल एंड इनकम्पैटिबल। क्या कहलाता है बताइए, कंपैटिबल एंड इनकम्पैटिबल, कंपैटिबल एंड इनकम्पैटिबल रिएक्शंस, ठीक है। कंपैटिबल एंड इनकम्पैटिबल रिएक्शंस कहलाती है। तो ये एक तरह का सेफ्टी मेजर भी काम करता है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन को, गलत तरह का पोलन ग्रेन उसके ऊपर डिपोजिट होकर ग्रो ना कर जाए। दूसरी स्पीसीज का कोई पोलन ग्रेन, कहने का मतलब है दूसरी स्पीसीज का कोई पोलन ग्रेन जो उसकी स्पीसीज का नहीं है वो ग्रो ना कर पाए, उसको रोकने के लिए ये पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन होती है। जैसे ही उसने पहचान लिया कि जो पोलन ग्रेन है कंपैटिबल है, ठीक है, तो क्या होगा, पोलन ग्रेन क्या करेगी, वहां पर क्या है, वाटर का एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगा और साथ ही साथ क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। पोलन जो वाटर एब्जॉर्ब करेगा, तो वाटर एब्जॉर्ब करने के कारण जो साइटोप्लाज्म है पोलन ग्रेन का वो बढ़ जाता है, जिसके कारण पोलन ट्यूब की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। यानी कि जो जर्म पोर्स थी, जहां पर जर्म पोर से क्या है, पोलन ट्यूब ग्रोथ करना स्टार्ट कर जाती है, ठीक है। और वो पोलन ट्यूब ग्रोथ करके किसके अंदर एंटर कर जाती है, स्टाइल के अंदर एंटर कर जाती है। ये सारा का सारा जो प्रोसेस है ये एक एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस है, ठीक है। कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो रिकॉग्नाइज करती हैं पोलन ग्रेन्स को, यस दीज पोलन ग्रेन्स आर कंपैटिबल टू मी, and certain chemicals are also present which also helps in the entry of the pollen tube through the stigma, ठीक है। तो ये तो था हमारा पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन के बारे में। फर्टिलाइजेशन होती क्या है, सिंपल सी परिभाषा है बेटा। फर्टिलाइजेशन क्या होती है, फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट्स का, उसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। बात समझ में आ रही है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन। सीड प्लांट्स के अंदर तो क्या होता है बेसिकली, सीड प्लांट्स के अंदर जो मेल गैमेट होता है उसको लेके जाया जाता है एग के पास विद द हेल्प ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट, जिसके पास क्या प्रेजेंट है बेटा, एग प्रेजेंट है। किसके पास क्या प्रेजेंट है, एग, ठीक है। सिंपल सी बात क्या है कि मेल गैमेट को पहुंचाया जाता है एग के पास जो कि फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर प्रेजेंट है। किसके द्वारा पहुंचाया जाता है, पोलन ट्यूब के द्वारा, ठीक है। पोलन ट्यूब के द्वारा पहुंचाया जाता है। और ये जो स्टडी थी, ये जो प्रोसेस था, इसे कहते हैं साइफेनोगेमी। क्या कहते हैं, साइफेनोगेमी कहते हैं। इसको स्टडी करने वाले साइंटिस्ट कौन से थे, स्ट्रॉसबर्गर
1884 में इन्होंने क्या इसके बारे में क्या स्टडी की थी। ठीक है बेटा, स्ट्रॉसबर्गर ने साइफोनोगेमी का जो कॉन्सेप्ट दिया था बाय स्टडिंग द, ठीक है, बाय स्टडिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ मेल गेमेट्स टू द एग इनटू द फीमेल गेमेटोफाइट। ठीक है, तो ये जो फिनोमिना है फर्टिलाइजेशन का, जैसे कि बताया कि सबसे पहले जो रिपोर्ट किया था वो किसने किया था, स्ट्रॉसबर्गर ने किया था 1884 के अंदर। ठीक है, इन मोनोट्रोपा, इन मोनोट्रोपा जो प्लांट है इसके अंदर क्या सबसे पहले इन्होंने रिपोर्ट किया था फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लेना आप। और साइफोनोगेमी क्या होती है। ठीक है, अब जब पोलन ग्रेन जब लैंड करती है किसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर, तो स्टिग्मा के ऊपर जब स्टिग्मा क्या करती है, फिर स्टिग्मा उसको आइडेंटिफाई करती है कि भाई राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन हमारे मेरे ऊपर क्या डिपॉजिट हुआ या नहीं हुआ, या मेरे अकॉर्डिंग है या नहीं है ये पोलन ग्रेन। जब ये फाइनल हो जाता है कि पोलन ग्रेन क्या है मेरे अकॉर्डिंग है, कंपेटिबल है मेरे, तो क्या होता है वहां पर कुछ पोलन ग्रेन क्या करती है, कुछ एंजाइम्स रिलीज करती है जैसे कि पैक्टिनेजेस, ठीक है, और कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स सिक्रेट करती है। और वो ये जो एंजाइम्स हैं, ठीक है, पैक्टिनेजेस एंजाइम है और जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं, ये क्या करती हैं, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ पोलन ग्रेन्स एंड स्टिग्मा, उस पॉइंट से क्या करती है, उस पोलन जो स्टिग्मा को क्या करती है, डिसॉल्व कर देती है, खत्म कर देती है, जिसके कारण जो पोलन ट्यूब की एंट्री हो जाती है किसके अंदर, स्टाइल के अंदर। ठीक है, पोलन ट्यूब की एंट्री स्टाइल के अंदर हो जाती है। ठीक है, और ये जो एंट्री है फर्दर स्टाइल के अंदर की जो ग्रोथ है वो गाइड करी जाती है बाय बोरॉन इनोसिटॉल शुगर जो कॉम्प्लेक्स है, इसके द्वारा क्या करती है, गाइड की जाती है पोलन ट्यूब को कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो क्या बता रहा हूं बेटा, बोरॉन, पेन में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है, बोरॉन, ठीक है, इनोसिटॉल, बोरॉन इनोसिटॉल सुपर कॉम्प्लेक्स होता है जो फर्दर क्या करता है, और कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो फर्दर क्या करती हैं, पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ हो रही है उसको गाइड करते हैं थ्रू आउट द स्टाइल। द स्टाइल के अंदर उसको कैसे ट्रेवल करना है, कैसे उसकी ग्रोथ होनी है, वो क्या करती है, ये जो कॉम्प्लेक्स गाइड करता है। और साथ ही साथ कुछ केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, कुछ कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन्स होते हैं कुछ केसेस के अंदर। ठीक है, वो क्या उसे कीमोसाइनिन जो हेल्प करती हैं इन द ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब इनसाइड द स्टाइल। ठीक है बेटा, जब पोलन ट्यूब ग्रोथ हो जाती है स्टाइल के अंदर, तो जो पोलन ग्रेन के जो कंटेंट्स हैं जो उसके अंदर प्रेजेंट है पोलन ट्यूब में, क्या प्रेजेंट है, तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट था, और साथ ही साथ क्या 2 मेल गैमेट्स क्या थे, प्रेजेंट थे इसके अंदर, पोलन ट्यूब के अंदर। पोलन ट्यूब के सबसे आगे वाले हिस्से में क्या होता है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है, और उसके पीछे पीछे 2 गैमेट्स चल रहे होते हैं। ठीक है, जैसे जैसे पोलन ट्यूब एंटर करती है, ग्रो करती है स्टाइल के अंदर, तो सबसे आगे क्या चलता है, वेजिटेटिव सेल न्यूक्लियस होता है, और उसके पीछे क्या होता है, 2 मेल गैमेट्स होते हैं। और वेजिटेटिव न्यूक्लियस का काम क्या होता है, ये हेल्प करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है गैमेट्स को, और साथ ही साथ पोलन ट्यूब की ग्रोथ में हेल्प करता है। इसके अलावा जो स्टाइल के अंदर जो स्टाइल होती है, वो स्टाइल 2 तरह की होती है, होलो हो सकती है और सॉलिड। इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, थोड़ा हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जब पोलन ट्यूब ग्रोथ कर रही होती है तो स्टाइल के अंदर कुछ केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, कुछ सेल्स होते हैं जो क्या है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं टू द ग्रोइंग पोलन ट्यूब। ठीक है, और साथ ही साथ क्या करते हैं, उसको गाइड करते हैं, स्टाइल के अंदर कि इसको किस रास्ते से होते हुए क्या ओवरी के अंदर जाना है। ठीक है, सारा काम होता है हमारा, जो स्टाइल के अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो सारा काम वो करवाते हैं, और वो क्या करते हैं, कुछ केमिकल कंपाउंड सीक्रेट करते हैं जो हेल्प करते हैं टू गाइड द पोलन ट्यूब। ठीक है, अब स्टाइल की बात करें तो स्टाइल भी हमारे 2 तरह की हो सकती है, होलो हो सकती है और सॉलिड। तो होलो के अंदर क्या होता है भाई, ये एक तरह की क्या है आपके, जो आगे हम डायग्राम में देखेंगे, होलो स्टाइल में क्या होता है, होलो स्टाइल में जो लेटरल साइड्स में, यानी कि साइड्स में कुछ सेल्स होते हैं जो हेल्प करते हैं पोलन ट्यूब को, और साथ ही साथ क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं टू द ग्रोइंग पोलन ट्यूब, और क्या है, पोलन ट्यूब को गाइड भी करते हैं किस रास्ते से होते हुए इसको जाना है। ठीक है, होलो स्टाइल के अंदर।
मगर सॉलिड स्टाइल की बात करें तो सॉलिड स्टाइल में क्या होता है, सॉलिड स्टाइल के अंदर जो मतलब कहने का मतलब टिश्यू की भरी होती है सॉलिड स्टाइल, तो इन टिश्यूज के अंदर सेल्स के अंदर क्या होता है, पेक्टिनाइज वॉल होती है, और उस पेक्टिनाइज वो जो वॉल है, जो ऐसे टिश्यू जो पेक्टिनाइज हैं सेंटर में, जो पेक्टिनाइज टिश्यू है हमारे, वो कहलाते हैं ट्रांसमिटिंग टिश्यू। ठीक है, ट्रांसमिटिंग टिश्यू या फिर कंडक्टिंग टिश्यू। तो उस ट्रांसमिटिंग टिश्यू के थ्रू, उस कंडक्टिंग टिश्यू के थ्रू क्या है, पोलन ट्यूब क्या करती है, ग्रो करती है। बात समझ में आ रही है? उस ट्रांसमिटिंग टिश्यू के थ्रू क्या है, ग्रो करती है बाय रिलीजिंग द पेक्टिनेजेस एंजाइम्स। ठीक है, जो पेक्टिनाइज जो वॉल थी, पेक्टिनाइज वॉल को क्या करती है, वो डिसॉल्व करते हुए आगे बढ़ती है ओवरी की तरफ, इन द केस ऑफ सॉलिड स्टाइल। ठीक है, अब ये जो फिनोमिना था साइफेनोगेमी का, ठीक है, which was really discovered by the J.B. Amici in Portulaca plant। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा आ चुका है ये, इसको नोट डाउन कर लेना बेटा आप, कि जो मेल गैमेट्स का जो ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन से, स्टिग्मा से लेकर फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर एग के पास थ्रू पोलन ट्यूब, ये जो फिनोमिना है इसे कहते हैं साइफेनोगेमी। और इस फिनोमिना को डिस्कवर करने वाले कौन थे बेटा, हमारे एमिकी थे, जीबी एमिकी थे, जिन्होंने पोर्टुलिका प्लांट के अंदर इसके बारे को इसको क्या स्टडी किया था। ठीक है, पोर्टुलिका प्लांट के अंदर इसको स्टडी किया था जीबी एमिकी ने। नीड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन प्लीज, नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया, जो सॉलिड जो स्टाइल होती है उसमें क्या होता है, जो पोलन ट्यूब क्या करती है, उसको ईट्स मतलब खाते हुए चलती है, इसको डिसॉल्व करते चलती है बाय सिक्रेटिंग द पेक्टिनेजेस एंजाइम एंड हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ठीक है, एंटर करने के बाद क्या होगा, पोलन ट्यूब क्या करती है, वो जो रास्ते में जो भी चीज इसके आती है उसको क्या खत्म करते चलती है, और अपने आप विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स लाइक पेक्टिनेज एंड हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ठीक है, और जो पोलन ट्यूब जैसे मैंने बताया आपको ट्रेवल करती है इंटरसेलुलर, यानी कि सेल्स के थ्रू होते हुए एंड केमिकल ट्रेवल के लिए केमिकल जो कंपाउंड्स उनकी मदद से अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ कैल्शियम बोरॉन इनोसिटोल शुगर कॉम्प्लेक्स। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि वहां पर कैल्शियम बोरॉन इनोसिटोल कॉम्प्लेक्स शुगर कॉम्प्लेक्स होता है, जिसकी मदद से क्या करती है, पोलन ट्यूब क्या करती है, ग्रो करती है इनसाइड द पोलन, इनसाइड द स्टाइल। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी कि मोड ऑफ एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब के बेस पर जो कितने प्रकार की होती है आपकी, मतलब पोलन ट्यूब कहाँ कहाँ से एंटर कर सकती है, उसके बेस पे जो फर्टिलाइजेशन कितने प्रकार की हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, पोरोगेमी। ठीक है, डायग्राम में आगे हम समझेंगे, हमारे पास डायग्राम है, उसकी मदद से समझेंगे पोरोगेमी होती क्या है रियल में। पोरोगेमी की बात करें, सबसे कॉमन टाइप ऑफ जो क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, एंट्री होती है पोलन ट्यूब की। तो इसमें क्या होता है, पोलन ट्यूब है ओव्यूल के अंदर थ्रू माइक्रोपिलर एंड, ठीक है, माइक्रोपिलर एंड के थ्रू क्या करती है, एंटर करती है इनसाइड द एम्ब्रियो सेल। ठीक है बेटा, समझ में आ रही है? ठीक है, और कुछ वर्कर के अकॉर्डिंग क्या होता है, पोरोगेमी क्या है, पोरोगेमी जो एंट्री है पोलन ट्यूब की थ्रू द माइक्रोपिलर एंड, इट इज डायरेक्टेड बाय द फिलीफॉर्म एपरेटस। ठीक है, एम्ब्रियो सैक के अंदर जो सिनर्जिड्स वाला हिस्सा है, जो आपका जहां पर एग और सिनर्जिड्स प्रेजेंट है, वहां पर फिलीफॉर्म एपरेटस होता है। ठीक है, बिटवीन द एम्ब्रियो सैक एंड द सिनर्जिड्स। तो वो फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करता है, वो गाइड करता है पोलन ट्यूब को कि आपको एंटर कहां से करना है, आपको माइक्रोपिलर एंड से एंटर करना है कि किसी दूसरे हिस्से से क्या करना है, एंटर करना है। यानी कि फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करता है, हेल्प करता है टू द पोलन ट्यूब from which part you have to enter inside the embryo cell। एग्जांपल लिली के अंदर क्या है, देखा जाता है पोरोगेमी। कौन सा एग्जांपल हमारा क्या है, पोरोगेमी वाला केस हमारा किसे मिलेगा, लिली के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है चैलाजोगेमी, जिसे हम बेसिगेमी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, बेसिगेमी के नाम से भी जानते हैं। तो इस केस में जो एंट्री होती है पोलन ट्यूब की, वो थ्रू होती है चलाजल एंड। किसके थ्रू होती है बेटा, चलाजल एंड के थ्रू एंट्री होती है किसकी, पोलन ट्यूब की। ठीक है, मगर देखो पोलन ट्यूब कहीं से एंट्री करे एम्ब्रियो सैक के अंदर,
मगर फाइनली जो पोलन ट्यूब की एंट्री यानी कि जो ओव्यूल के अंदर जहां से एंट्री होगी फाइनल इसकी पोलन ट्यूब की कहीं से भी हो सकती है, मगर एम्ब्रियो सैक के अंदर जो पोलन ट्यूब की एंट्री होगी थ्रू माइक्रोपिलर एंड ही होती है हमेशा। इस बात को ध्यान रखना कि जो पोलन ट्यूब की एंट्री किसी भी पार्ट से हो सकती है ओवल के, मगर एम्ब्रियो सैक के अंदर जो एंट्री होगी थ्रू माइक्रोपिलर एंड ही होगी। ये बात गांठ बांध के दिमाग में बिठा लो, ठीक है? बात समझ में आ रही है? तो चलगल एंड से क्या है, एंटर होती है पोलन ट्यूब, मगर फाइनल जो एंट्री है किसकी, एम्ब्रियो सैक के अंदर थ्रू माइक्रोपाइल ही होती है, ठीक है बेटा? एग्जाम्पल हमारे यहाँ पर क्या, कैसुअरीना एंड जुगलेंस, ठीक है? चलाजोगेमी हमें किसके अंदर देखने को मिलती है, कैसुअरीना एंड जुगलेंस के अंदर हमें क्या देखने को मिलती है, चलाजोगेमी और बेसिगेमी, ठीक है? नेक्स्ट हम बात करेंगे मिजोगेमी की बात। तो मिजोगेमी में क्या होता है बेटा, मिजोगेमी में जो एंट्री होती है पोलन ट्यूब की, वो थ्रू होती है इंटेगमेंट्स। किसके थ्रू होती है, इंटेगमेंट्स के थ्रू होती है, ठीक है? या फ्यूनिकुलस के थ्रू एंटर होती है। इस केस में फाइनल जो एंट्री होगी एम्ब्रियो सैक के अंदर, वो थ्रू किसको होती है, माइक्रोपिलर एंड, माइक्रोपाइल के थ्रू क्या है, पोलन ट्यूब की एंट्री होती है एम्ब्रियो सैक के अंदर, ठीक है? बात समझ में आ रही है? और एग्जांपल क्या है मिजोगेमी के, हमारे क्या क्यूकरबिटा एंड पोपुलस के क्या होते हैं, हमारे एग्जांपल हो गए किसके, मिजोगेमी के। नेक्स्ट हम डायग्राम हमारा आएगा एक आगे डिस्कस करेंगे तीनों टाइप्स के बारे में, प्रोगेमी, चलाजोगेमी एंड मिजोगेमी के बारे में। अब ऑब्ट्यूरेटर की बात करेंगे। ऑब्ट्यूरेटर क्या होता है, ऑब्ट्यूरेटर स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू, एक स्पेशल टाइप टिश्यू होता है जो पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करता है इनसाइड द ओव्यूल। एक स्पेशल टिश्यू प्रेजेंट होता है एट द माइक्रोपिलर एंड, जो क्या करता है, पोलन ट्यूब के एंट्री को गाइड करता है इनसाइड द ओव्यूल। भाई आपको किस तरीके से कहां से होकर आपको क्या है, ओव्यूल के अंदर एंटर होना है, तो वो सारा काम कौन करवाता है, ऑब्ट्यूरेटर, ठीक है? जब फाइनली पोलन ट्यूब पहुंच जाती है ओव्यूल के पास, एम्ब्रियो सैक के पास, तो वहां पर क्या ऑब्ट्यूरेटर क्या हेल्प करता है टू एंटर इनटू एंट्री, हेल्प टू द पोलन ट्यूब इनटू टू एंटर इनटू द एम्ब्रियो सैक, ठीक है? जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाती है, मेल गैमेट्स पहुंच गए, फर्टिलाइजेशन हो गई, फर्टिलाइजेशन होते क्या है, ऑब्ट्यूरेटर क्या है, श्रिंक कर जाता है, सिकुड़ जाता है, आखिरी में खत्म हो जाता है, ठीक है? बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर हमारी कहानी खत्म हो जाती है ऑब्ट्यूरेटर की, ठीक है? फर्टिलाइजेशन होती है, ऑब्ट्यूरेटर क्या है, खत्म हो जाता है, ठीक है? यहाँ देख सकते हो आप एंट्री, तो ये पोलन ग्लैंड्स हैं, ठीक है बेटा? और यहाँ से क्या देखते हैं आप लोग, पोलन ट्यूब की एंट्री हो रही है यहाँ से, और ये थ्रू माइक्रोपिलर एंड हो रही है। यहाँ दिख रहा है आपको, ये आपके पोरोगेमी है, ठीक है? यहाँ सिनर्जी नजर आ रहे हैं आपको, एक्स नजर आ रहे हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस है, ठीक है? एंटीपोडल सेल्स हैं, इस मेल गैमेट्स आपको नजर आ रहे हैं आफ्टर एंट्री इनटू द एम्ब्रियो सैक, ठीक है बेटा? ये बात समझ में आ रही है, ठीक है? तो ये पूरा पाथवे नजर आपको इस डायग्राम में देख सकते हो, इस फिगर में देख सकते हो कि पोलन ट्यूब कहाँ से एंटर करती है, कैसे कैसे ट्रेवल करती है थ्रू द स्टाइल एंड थ्रू द ओवरी इनटू द एम्ब्रियो सैक, ठीक है? सेकंड डायग्राम आप देख सकते हो, पहला केस हमारा पोरोगेमी का है, तो पोरोगेमी के थ्रू क्या, थ्रू माइक्रोपिलर एंड यहाँ पर क्या है, एंट्री होती है पोलन ट्यूब की, ठीक है? चलाजोगेमी की बात करें तो एंट्री हो रही है हमारे थ्रू चलाजल एंड, मगर फाइनल जो एंट्री है एम्ब्रियो सैक के अंदर कहाँ थ्रू होती है, आपकी माइक्रोपिलर एंड के थ्रू होती है, ठीक है? यहाँ पर क्या हो रहा है, थर्ड वाले में आप देख सकते हो कि यहाँ पर इस केस में, मिजोगेमी के केस में क्या हो रहा है कि जो इंटेगुमेंट्स हैं, इंटेगुमेंट्स के थ्रू होते हुए क्या एंटर कर रही है पोलन ट्यूब, मगर फाइनली जो एंट्री होगी एम्ब्रियो सैक के अंदर उसके थ्रू होगी आपके माइक्रोपिलर एंड या माइक्रोपाइल के थ्रू होगी, ठीक है? अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है बेटा, ठीक है? इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस पहले हम बात करेंगे बेटा। यहाँ पर एक चीज और रहेगी हमारी, एंट्री करने के बाद जो एक गैमेट होता है हमारा, वो आपका क्या सिनर्जिटी के साथ फ्यूज करता है, सॉरी एग के साथ फ्यूज करता है। सेंटर में जो आपका एग प्रेजेंट है तो क्या है, एक जो होगा one male nucleus fuses with the egg and another male nucleus fuses with the polar nuclei। ये जो प्रोसेस है, कौन सा, मेल गैमेट का एग के साथ फ्यूजन होना, ये कहलाता है सिंगैमी, और दूसरे मेल गैमेट का जो फ्यूजन होता है दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ, वो कहलाता है
आपका ट्रिपल फ्यूजन क्या कहलाता है बेटा? ट्रिपल फ्यूजन क्या कहलाता है? ट्रिपल फ्यूजन कहलाता है। क्योंकि ट्रिपल फ्यूजन क्यों कहलाता है? क्योंकि तीन जो यहाँ पर जो गैमेट्स हैं, तीन जो न्यूक्लियस है, तीन न्यूक्लियस के यहाँ पर क्या होता है? फ्यूजन होता है। ठीक है, इसीलिए क्या कहलाता है? ट्रिपल फ्यूजन कहलाता है। दोनों प्रोसेस साथ साथ हो रहे होते हैं, एक ही सेल के अंदर हो रहे हैं, इसीलिए इस प्रोसेस को कहते हैं हम डबल फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं बेटा? डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, बात समझ में आ गई? डबल फर्टिलाइजेशन क्या होती है? सिंगेमी और ट्रिपल फ्यूजन को एक साथ हम क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और ट्रिपल फ्यूजन क्यों कहा हमने इसको? क्योंकि तीन न्यूक्लियस आपस में क्या करते हैं? फ्यूज करते हैं। ट्रिपल फ्यूजन का जो रिजल्ट होता है, यानी कि ट्रिपल फ्यूजन होने के बाद तो ये बनाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म बनाता है। ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनाता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? पीईसी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनाता है, बाद में चल के ये क्या है? एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, बात समझ में बेटा? ये यानी कि जो ट्रिपल जो न्यूक्लियस आता है, तो ट्रिपल फ्यूजन है वो एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ताकि जो आपका जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है वो हो सके। ठीक है, बात समझ में आ रही है बेटा? देखो जो हमारा डेवलपमेंट है हमारा क्या होता है? देखो एक कॉमन सी बात यहाँ पर ये है, हालांकि यहाँ पर क्या है, मेल का गैमेट का फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो चुका है, यहाँ जाइगोट बन चुका है। ठीक है, बात सोचने वाली बात यहाँ पर है, दिमाग में रखने वाली बात यह है, जाइगोट बन जाता है मगर जाइगोट का फर्दर क्या है? डेवलपमेंट नहीं होता है। इस बात को गांठ बांध के दिमाग में बिठा लो, जब तक कि एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा तब तक जाइगोट का डेवलपमेंट नहीं होगा एम्ब्रियो के अंदर। जाइगोट डेवलप होकर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं करेगा, क्योंकि जो एम्ब्रियो सैक है, ठीक है, यानी कि जो जाइगोट के पास जो 7 फुट रीजन यहाँ पर प्रेजेंट है, वो इतना नहीं है कि वो डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या करे? सपोर्ट कर सके। इसीलिए जब तक कि एम्ब्रियो सैक नहीं बनेगा, जाइगोट का डेवलपमेंट नहीं होता है एम्ब्रियो के अंदर। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म, यानी कि जो एंडोस्पर्म बन जाएगा, उसके बाद ही जाइगोट का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है इनटू द एम्ब्रियो। बात समझ में आ गई बेटा? ये तो का डबल फर्टिलाइजेशन। ट्रिपल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? ट्रिपल फर्टिलाइजेशन से हमारा बनता क्या है? एंडोस्पर्म बनता है। जब तक एंडोस्पर्म नहीं बनेगा, जाइगोट का फर्दर डेवलपमेंट नहीं होता है इनटू द एम्ब्रियो। ठीक है, अब हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस की, सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो ग्रोथ ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट है और एम्ब्रियो, जैसे कि मैंने आपको बताया, एम्ब्रियो सेका स्टॉप्स एट 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल स्टेज। ठीक है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट नहीं होता है। ठीक है, द सेकंड एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन कॉल्ड वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन की जो बात हो रही है हमारी बेटा, ट्रिपल फ्यूजन को हम क्या कहते हैं? वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, और जो आपकी सिंगेमी थी उसको हम जनरेटिव फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट का और एम्ब्रियो का सैक का जो डेवलपमेंट है वो 8 न्यूक्लिएट 7 सेल स्टेज पर रुक जाता है, क्योंकि उसका जो डेवलपमेंट है एम्ब्रियो का फर्दर, वो कब होगा? जब उसका जब एग का फर्टिलाइजेशन होता है तब हो सकता है, तब तभी पॉसिबल है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? उसके बाद उसका डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो यानी कि जो फर्टिलाइजेशन की बात हो रही है, फर्टिलाइजेशन सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? गैमेटोफाइट का जो फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट है वो कब पॉसिबल है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन कौन सी है हमारी? वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। जब हमारा ट्रिपल फ्यूजन होता है, आपका एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद ही एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है। ठीक है, क्लियर है बेटा? नेक्स्ट हमारे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है डबल फर्टिलाइजेशन की? ये इंश्योर करता है डबल फर्टिलाइजेशन, न्यूट्रिटिव टिश्यू इज फॉर्म्ड ओनली व्हेन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो हैज टेकन प्लेस बाय फर्टिलाइजेशन ऑफ ओस्टिक और एग। डबल फर्टिलाइजेशन इंश्योर करता है कि न्यूट्रिटिव टिश्यू बन चुका है, उसके बाद ही क्या है? एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रिटिव टिश्यू, एंडोस्पर्म बनने के बाद ही क्या होगा? जो एम्ब्रियो है उसका डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? जो डबल फर्टिलाइजेशन है वो मेल प्लांट की भी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड करता है एज वेल एज द न्यूट्रिटिव टिश्यू। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या करता है? मेल प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक्स भी प्रोवाइड करता है टू डेवलपिंग एम्ब्रियो, और इसके साथ ही साथ क्या करता है? न्यूट्रिटिव टिश्यू भी क्या है? प्रोवाइड करता है डबल फर्टिलाइजेशन। क्लियर बेटा? ये एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट कब स्टार्ट होगा?
आपकी फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, उसके बाद ही डेवलपमेंट क्यों होता है, क्योंकि जो न्यूट्रिटिव टिश्यू है यानी कि एंडोस्पर्म हो बन चुका होता है, उसी के बाद क्या एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, और उसी के बाद क्या एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। और साथ ही साथ क्या करता है डबल फर्टिलाइजेशन, मेल प्लांट के कैरेक्टर भी प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ क्या है न्यूट्रिटिव टिश्यू भी प्रोवाइड करता है, ठीक है, टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ठीक है, ड्यू टू ट्रिप्लॉइड नेचर के होने के कारण किसका, एंडोस्पर्म का, ठीक है, एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड, समझ में आ रही बात क्या हो रही है, एंडोस्पर्म का ट्रिप्लॉइड नेचर क्यों था, क्योंकि वहां पर ट्रिपल फ्यूजन हुआ था, जिसके कारण उसके अंदर क्या है हाई फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, और काफी तेजी से क्या वो ग्रो करता है, और ग्रो करने के साथ ही साथ क्या है वो न्यूट्रिएंट्स को भी इकट्ठा करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है बेटा, वो न्यूट्रिएंट को भी इकट्ठा करता है किसके अंदर, एंडोस्पर्म के अंदर। बात समझ में आ रही है, ये तो था हमारा सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस किसकी, एंडोस्पर्म की। अब डबल फर्टिलाइजेशन क्या होती है, हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसमें डेफिनेशन जो उसमें क्या दिखा रखा है आपका, ये स्पेलिंग गलत है यहाँ पर, कि मेल गैमेट का, both the male gamete present in pollen tube utilized in fertilization process of angiosperm known as double fertilization। ठीक है, दोनों गैमेट इन्वॉल्व कर लिए जाते हैं, यूज कर लिए जाते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, से कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंजियोस्पर्म्स के, एक्सेप्ट एंजियोस्पर्म्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एक्सेप्ट किसकी, ऑर्किडेशियाई, पोडोसिमेशियाई एंड ट्रेपेशियाई, इनको छोड़कर बाकी एंजियोस्पर्म की जो फैमिलीज हैं सबके अंदर आपको डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलती है। ठीक है, इसमें दो प्रोसेस बताया था मैंने, वो तो सिंगैमी, जैसे कि मैंने बताया सिंगैमी क्या होता है बेटा, फ्यूजन मेल एंड फीमेल गैमेट होता है। ट्रिपल फ्यूजन में क्या होता है बता चुके ऑलरेडी, मेल गैमेट का तो जो प्रोन्यूक्लियाई था हमारा, यानी कि जो सेंट्रल जो सेल था आपका, ठीक है, पोलर जो न्यूक्लियस था उसके फ्यूजन होता है, जिससे क्या एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है सबसे पहले, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये पॉइंट ध्यान रखना इस बात का, ये जो पॉइंट है जो फर्टिलाइजेशन वाली जो बात हो रही है डबल फर्टिलाइजेशन की, नॉस्टिन एक साइंटिस्ट थे 1898 में, उन्होंने फ्रिटिलेरिया और लिलियम के अंदर इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, और सपोर्ट किसने किया था, विग्नार्ड ने, किसने, विग्नार्ड ने सपोर्ट किया था 1899 में। ठीक है, तो सबसे पहले ऑब्जर्व करने वाले जो साइंटिस्ट थे हमारे नॉस्टिन थे हमारे 1898 में, उन्होंने फ्रिटिलेरिया में और लिलियम के अंदर क्या स्टडी किया था। ठीक है, यहाँ देख सकते हो पूरा पूरा, यहाँ पर डीजेनरेटिंग एंटीबॉडी सेल्स हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, डीजेनरेटिंग सिनर्जिड है, फर्टिलाइजेशन के बाद की बात हो रही है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो सिनर्जिड है आपके डीजेनरेट करना स्टार्ट कर जाते हैं, एंटीबॉडी सेल भी डीजेनरेट करना स्टार्ट कर जाते हैं। यहाँ पर प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल या प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन चुका है हमारे यहाँ पर। ठीक है, बात समझ में आ रही बेटा, ये हमारा जाइगोट का फॉर्मेशन हो चुका है आफ्टर सिंगैमी। क्लियर है यहाँ तक ये। अब आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन क्या होती है इसके बारे में बात करेंगे। आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन का मतलब है कि मैनुअली हम क्या करेंगे, पोलिनेशन करवाएंगे। हम क्या करेंगे मैनुअली, क्या पोलिनेशन करवाएंगे अपने अकॉर्डिंग, हम कौन से ट्रेड्स, कौन से करेक्टर प्लांट के अंदर हम चाहते हैं कि करेक्टर हमारे प्लांट के अंदर आए, इसकी प्रोडक्शन बढ़े, ये डिजीज रेजिस्टेंट बने, कोई भी हमारा करेक्टर है जो हम चाहते हैं इस प्लांट के अंदर होना चाहिए, उसको करने के लिए हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियली मैनुअली हम क्या करते हैं, पोलन ग्रेन्स की डस्टिंग करते हैं ऑन द स्टिग्मा। ये जो प्रोसेस है यही प्रोसेस कहलाता है आपका आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। जैसे कि आपने पढ़ा था 10th क्लास में मेंडल का एक्सपेरिमेंट था, वहां पर आपने पढ़ा था मेंडल ने क्या किया था, दो तीन आपके पी प्लांट लिए थे, पी प्लांट लेके उन्होंने क्या है खुद रिप्रोड्यूस करवाए थे, उन्होंने हाइब्रिडाइज करवाए थे और ट्रेड्स का उन्होंने स्टडी किया था। तो वो क्या था, हमारे एक तरह का आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का ही मेथड था। ठीक है, बात समझ में आ रही है बेटा ये। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, मैनुअली हम क्या करते हैं, पोलन ग्रेन्स को इंट्रोड्यूस करते हैं ऑन द स्टिग्मा थ्रू पोलिनेशन, थ्रू पोलिनेशन। ठीक है, तो ये क्या हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन अवॉइड अनवांटेड पोलन रिजेक्शन एंड सेव टाइम। क्या करता है, पोलन रिजेक्शन का जो प्रोसेस होता है स्टिग्मा के ऊपर, ये भी हमारा खत्म हो जाता है और टाइम की भी हमारी क्या होती है, बचत होती है। इसके अलावा हम जो डिजायर्ड कैरेक्टर्स है जो प्लांट के अंदर हम चाहते हैं, वो हम कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं थ्रू आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, स्टेप्स कौन कौन से बेटा, दो स्टेप्स हमारे हैं, इमस्कुलेशन एंड बैगिंग।
इमेस्कुलेशन में क्या होता है भाई, जिस प्लांट के को हमें क्या करना होता है, हाइब्रिडाइज करवाना होता है, तो उसके जो पोलन ग्रेन्स हैं उनको हम क्या कर लेते हैं बेटा, हटा देते हैं। ठीक है, उन पोलन ग्रेन्स को रिमूव किया। या फिर क्या हो सकता है, जिन पोलन ग्रेन, दो प्लांट हमारे पास हैं, ठीक है, दोनों के बीच हमें पोलिनेशन करवानी है, तो क्या करेंगे, जिस प्लांट के अंदर हमें पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर कराना है, उस प्लांट के अंदर पहले क्या करेंगे, जो आपके एंटर्स हैं उनका रिमूव करेंगे, जो पोलन ग्रेन प्रेजेंट हो उसको हटा दें वहां से। और जो पोलन ग्रेन्स, ये जो प्रोसेस हमारा ये कहलाता है इमेस्कुलेशन। ठीक है, रिमूवल ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर इज नोन एज इमेस्कुलेशन। ठीक है, अब वहां से जो पोलन ग्रेन्स हमने लिए, ठीक है, पोलन कर लिया इमेस्कुलेशन। इमेस्कुलेशन करने के बाद क्या करेंगे, उस फ्लावर को हम क्या कर देंगे, ढक देंगे विद द हेल्प ऑफ प्लास्टिक बैग, विद द हेल्प ऑफ प्लास्टिक बैग। ठीक है भाई, ये स्टिग्मा है, ये एक स्टिग्मा है। ठीक है, और यहां पर हमारे क्या थे बेटा, एंटर प्रेजेंट थे हमारे। ठीक है, हमने क्या किया, इनको काट दिया, इनको अलग कर दिया। अलग करने के बाद हमारे पास स्टिग्मा बच गया। ठीक है, ये जो प्रोसेस है एंथर रिमूवल का, इससे कहते हैं इमेस्कुलेशन। और इसके बाद क्या करेंगे हम, जो स्टिग्मा हमारा जो बचा है यहाँ पर, स्टिग्मा का हम कवर कर लेंगे विद प्लास्टिक बैग्स, ताकि दूसरा कोई पोलन ग्रेन या दूसरा कोई केमिकल या कुछ और जो सब्सटेंस है वो स्टिग्मा को डैमेज ना कर सके, दूसरा पोलन ग्रेन वहां पर लैंड ना कर सके, इसलिए क्या करेंगे, उसमें प्लास्टिक बैग से ढक देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सूटेबल पोलन ग्रेन से लेके आएंगे। जो पोलन ग्रेन्स हमने ग्रो करवाने हैं स्टिग्मा के ऊपर, वो पोलन ग्रेन्स हम लेके आएंगे और स्टिग्मा के ऊपर क्या कर देंगे, हम ट्रांसफर कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, स्टिग्मा के ऊपर हम रख देंगे। रखने के बाद दोबारा से उसकी बैगिंग कर देंगे, दोबारा से कवर कर देंगे प्लास्टिक बैग के साथ। तब तक कवर रहेगा जब तक कि पोलिनेशन हो नहीं जाती, यानी कि फर्टिलाइजेशन हो नहीं जाता। ठीक है, तो ये कहलाता हमारा बैगिंग का प्रोसेस। ठीक है, इमेस्कुलेशन एंड बैगिंग। तो हमने पूरा प्रोसेस डिस्कस कर लिया है किसका, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का। क्लियर है बेटा यहाँ तक ये? तो हमारा हो गया आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर बेटा हम बात करेंगे पोस्ट पोलिनेशन चेंजेस क्या होते हैं, यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस क्या होते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद प्लांट में क्या क्या चेंजेस आते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप क्यूरियोसिटी बनाए रखना, और कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत आती है बेटा, तो आप मुझे ना डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो आप, किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए मेरे साथ कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस में। हैव ए नाइस डे।